My name is Shazia Afzal, the director of Oxford Vienna School System Murique, and luckily the student of FBA Mastery Enablers. मैं एक्चुअली करवाना चाहती हूँ, जो बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ अपने आइडिया को, वो है टोटली पाकिस्तान का एसेंस, सब कॉन्टिनेंट का एसेंस, आवर स्पाइसेस। हमारे स्पाइसेस जो कि हमारा एसेंस हैं और हमारी हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली आप लोगों को पता होगा कि इंडिया और जो पाकिस्तान है, दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं स्पाइसेस के। और अब जो है ये बिज़नेस मज़ीद आगे जा रहा है, इसके रुकने की कोई जो है ना वो उम्मीद नहीं है कि ये रुकेगा। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो 12 मंथ्स तक चलता रहता है। इसके अंदर सीजनैलिटी नहीं है कि पर्टिकुलर सीज़न में चलेगा। इसके अंदर ये है कि हम सबसे पहले नाम सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने नाम सेलेक्ट किया है पाक मसाला, जो कि डिफ़ाइन कर रहा है आपकी कंट्री को, एसोसिएट विद योर कंट्री। आगे जो भी आपका प्रोडक्ट है मसाला वो, और फिर मैंने नीचे लिखा है परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कल्चर एंड स्पाइसेस। आप अगर स्लाइड्स चाहेंगे तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके अंदर विद पिक्चर्स जो है वो मैंने वर्किंग की हुई है। इसके अंदर बिजनेस मॉडल की तरफ जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले होल सेलर्स को अप्रोच करेंगे। इस मॉडल की सबसे अच्छी बात ये है कि हमें कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी चीज़ें सर। ये टोटली पाकिस्तान के अंदर से अकबरी मंडी चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, हर चीज़ आपको वहाँ पे होलसेल रेट पे मिल जाएगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट योर जो आपका स्टॉक है उसके लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गया, ये है वो है। प्रॉब्लम जो कि फेस कर रहे हैं आजकल लोग, वो ये प्रॉब्लम है कि स्पाइसेस के अंदर मिक्सिंग की जा रही है। आप नेशनल मसाला ढूंढ लें, कोई भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो क्वालिटी को लो करती है। कुछ ने तो अपने ब्रांड नेम को परसिस्टेंटली अच्छा रखा हुआ, अप टू द मार्क रखा हुआ, लेकिन कुछ जो है उस पर वर्किंग नहीं करे। तो मैं चाहूँगी कि हम एक ऐसा जो है स्पाइस ब्रांड लॉन्च करें जिसके अंदर पल्सेस को भी इंक्लूड किया जाए। और सर उसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग ये है कि आपका प्रॉफिट जो है 60% से अप होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम 40। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मार्जिन। फिर हम होलसेलर से लेके वेयर हाउस में लेकर आएंगे, जो हमारा गोदाम है वहाँ पे मैंने 6 बच्चियाँ रखी हुई हैं, जिनकी 3 बच्चियों की मदर्स नहीं हैं और 3 बच्चियों के या 2 के फादर नहीं हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, उनके फादर नहीं हैं। तो उनकी हेल्प के लिए मैं चाह रही हूँ कि उनके लिए हम कुछ काम करें। और डेफिनेटली व्हेन वी विल वर्क फॉर देम, एक तो अल्लाह की तरफ से हम उस चीज़ के लिए चुने गए हैं, या हम उनके लिए काम करेंगे जिनकी माँ नहीं है, जिनके बाप नहीं है, एंड दे हैव नो एजुकेशन, उनके पास कोई एजुकेशन भी नहीं है कि वो कुछ कर सकें। बड़ी हद को किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, किसी ने FA किया हुआ है और 6-7 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं अर्न कर रही, तो ये उनके लिए एक अच्छा होगा। अब इस बिज़नेस मॉडल के लिए हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए जिस पे हमने वर्किंग करनी है, अगर आपको ये आइडिया ज़रा सा भी पिच करे तो वर्किंग किस चीज़ पे करनी है। मसाले सब बेच रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी नहीं। हमें क्वालिटी को अप्रोच करना है, टोटल ऑर्गेनिक होना चाहिए। इस चीज़ को आजकल क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है, इस पे क्यों वर्किंग हो रही है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं लोग। अब आपको पता है आयोडीन मिला नमक, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कि पहले नहीं थी, और अब लोग एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं इस चीज़ के बारे में। तो ये एक बेस्ट बिजनेस है जिसके अंदर हम प्रमोट कर सकते हैं रिच कलिनरी हेरिटेज को, जो कि हमारी है, और बेस्ट क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट हमारे है मिशन स्टेटमेंट। इसमें हम सबसे पहला मिशन हमारा क्या है, दैट वी विल टच द लोकल सोर्स। हम लोकल सोर्स को टच करेंगे, जिसके साथ हमारी इन्वेंट्री सिक्योर हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हमें लाहौर से नहीं मिल रहा स्टॉक तो हम फैसलाबाद को अप्रोच कर लेंगे। दूसरा ये सस्टेनेबल स्पाइसेस एंड पल्सेस, जो इसकी क्वालिटी है दैट विल बी सस्टेनेबल। टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी स्पाइसेस, ये हमारा मिशन होगा। टू अप्रोच कंज्यूमर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। हम छोटे से शुरू करेंगे, बट इंशाल्लाह वी विल ग्रो इन थ्रू आउट पाकिस्तान। हम इस तरह नहीं कि स्टॉप कर देंगे, इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में अपने ब्रांड को लॉन्च करेंगे। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर आप डेफिनेटली आप ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग। उसके लिए पहले आइडेंटिटी चाहिए आपको।
उसके ऊपर फोकस करना है। आइडेंटिटी आपकी कैसे बनती है? थ्रू योर क्वालिटी, योर सस्टेनेबिलिटी। उसी से आपकी वो चीज़ बिल्ड होगी, ब्रांडिंग बिल्ड होगी। देन उसके बाद जो स्टेप आता है, अब पता चल गया कि हमने बना लिया, वी डिड वेरी गुड एफर्ट, बट अब उसको प्रमोट कैसे करना है हमने, उसके लिए हम सबसे पहला जो स्टेप है, आजकल सब लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? सेल फोन्स। हम ई कॉमर्स की तरफ सबसे पहले जाएंगे। चाहे वो ब्रांड हमने डिफरेंट सिटीज़ में नहीं भी लॉन्च किया, पर्सनली तौर पे चाहे मैं करूं या कोई भी मेरी टीम मेट करे, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर चीज़ पे अप्रोच करेगी। वहाँ पे उसकी प्रमोशन के लिए एड्स लगाए जाएंगे और डिफरेंट घरों में छोटे छोटे पैक या टेस्टर्स दिए जाएंगे कि आप हमारा जो ये स्पाइस है वो आप टेस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें अगर थोड़ी बहुत हमारी कॉस्ट जाएगी भी तो वो इतनी नहीं जाएगी। इफ़ वी आर गेटिंग 60% प्रॉफिट, देन मेरा ख्याल है टेस्टर्स में हमें कोई एज सच लॉस नहीं होने वाला। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, लोकल मार्केट्स होंगी, रिटेल पार्टनरशिप होगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सोर्सिंग्स में हम डायरेक्ट फार्मर्स से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो डायरेक्ट फार्मर्स है, लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं चाहूँगी अभी जाना, क्योंकि हमारे लिए सबसे इजी है वहाँ पे अकबरी मंडी में, ठीक है। फिर हम इसकी जो जगह है जहाँ पे हमने इसको पहुँचाना है, मेन टारगेट, वो हम कहाँ पे करेंगे? वो हम करेंगे रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में हो गया, आम जो हमारी मार्केट है, छोटी मोटी मार्केट्स हो गए, लोकल एरिया हो गया, वहाँ पे हम करेंगे। तो बेसिकली हम उन्हीं चीज़ों को अप्रोच करेंगे जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टाफ प्लानिंग में हमारी है आउटलाइन ऑफ नेसेसरी रोल्स इंक्लूडिंग ऑपरेशन मैनेजर, वर्कर्स, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड सेल टीम। इसके अंदर तकरीबन 16 to 17 जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो वर्किंग करती हैं। उसमें आप फीमेल्स ज़्यादा रखें, क्योंकि जब आप चाहते ही फीमेल्स को हैं कि वो एम्पावर्ड में आएँ, तो जो वर्किंग बैठ के करने वाला काम है, चार दीवारी में वो रह के वो फीमेल्स करें, जो पैकेजिंग तक फीमेल्स करें। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा उनके लिए प्लान होगा। बाकी है फाइनेंशियल प्लान में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी आती है, एस्टिमेट इंक्लूडिंग सोर्सिंग, फैसिलिटी सेटअप एंड मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। वो इसका जो टोटल कॉस्ट है इस सारी चीज़ को बिल्ड करने में वो तकरीबन 70 लाख आता है, लेकिन हम फेज़ 1 में बिल्कुल कम से स्टार्ट करेंगे, इन बिटवीन 20 to 22 lakhs। लाइक इतना ज़्यादा हम नहीं लेंगे फेज़ 1 में, ताकि हम साथ साथ देखते रहेंगे कि इन विच प्लेस वी आर, लाइक हम किस जगह पे पहुंच चुके हैं। फिर हम रेवेन्यू प्रोजेक्शंस भी रखेंगे, फोरकास्ट सेल्स बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। हमारे जितने भी कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, शान मसाला वाले हो गए, नेशनल मसाला वाले हो गए, मिज़ान वाले हो गए, हम अपने कंपेटिटर्स की एक एक चीज़ पे उनके रेवेन्यू जनरेट कितना कर रहा है, वो कहाँ पे लैक कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी पैकेजिंग कैसी है, हम उनसे ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ में ऑपरेशनल रिस्क हर इन्वेस्टर सोचता है कि इसके अंदर रिस्क क्या है। इसके अंदर ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क जो है वो सिर्फ इतना है कि चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस में चेंजेस आती हैं तो तब हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज हमें सप्लाई चेन में कोई इशू नहीं है। और सर टाइमलाइन, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, बस आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया और वी आर रियली ग्लैड टू लिसन कि आप माशाल्लाह पहले भी काम कर रही हैं, आपने छोटे सेटअप से शुरू किया है और आप उसको बढ़ा रही हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम में चला रही हैं मुरीद के अंदर। तो आपकी जो ये प्रेजेंटेशन थी अभी जितनी भी मैंने सुनी है बहुत अच्छी है, बट ये इसमें आपको मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें रिफाइंड करने की ज़रूरत है। अभी एक आपका ये आइडिया है, आपने इसको इस आइडिया से ज़्यादा इसकी रिसर्च वर्क नहीं की हुई, जो मुझे लग रहा है। आपने उसको डिज़ाइन किया, उसका नाम रखा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आपको अपनी मार्केट का ये पता है कि यहाँ से मैंने सोर्स करनी है प्रोडक्ट्स। अभी बेचने में आपने नाम लिया कि मैंने ये होटल्स को भी बेचनी है, ये जो रेस्टोरेंट होते हैं सर वो प्रमोशन के, हाँ वो आजकल आपने खुद बताया कि प्रमोशन सबसे अच्छी ऑनलाइन ही है। हाँ जी। तो इसलिए आपको किसी को प्रोडक्ट जाके देने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी इसको प्रमोट कर सकती हैं, वो नहीं कोई इशू। तो आप इसको ना रिफाइंड करें मजीद आइडिया को कि आप कम बजट में इस आइडिया को कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर कम बजट पे तो ऐसे है ना कि अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान नहीं करना चाहते तो हम विद इन द सिटी या लाइक हमारे आप इसको रिसर्च बेस्ड अपनी थोड़ी रिसर्च इस तरह बढ़ाएं। मैं बताता हूँ कि लेट्स से कि आप कहती हैं कि मुझे शुरू में
ये इतनी इन्वेस्टमेंट सोर्स करने के लिए इतने मसाले चाहिए, ये मुझे मशीनें चाहिए, इतना मुझे एरिया चाहिए, इतने लोग चाहिए, और इतनी जो मैं प्रोडक्ट अपनी प्रिंट करवाऊंगी डब्बा, वो डब्बा इतने में प्रिंट होगा। ठीक है, वो जब आपकी एक कॉस्टिंग निकल आएगी तो फिर आप ये देखेंगे कि इसको मैंने जो मेरी जो पहली प्रेफरेंस है वो लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं और मैंने उनको कैसे अप्रोच करना है। इसकी शुरू की छोटी सी वर्किंग करें, फिर उसके बाद हम अगला स्केल अप के पूरे पाकिस्तान में कैसे लेके जाना, पूरी दुनिया में कैसे लेके जाना, उसको बाद में देखेंगे। वो तो इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो अगर चाहते हैं उसको उतना एक्सपेंड करना, सो दे कैन एक्सपेंड। इफ़ दे वांट दैट कि उसको एक छोटे से ही स्टार्ट करना, या डेफिनेटली स्टार्ट तो छोटे से ही करना चाहिए, फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। बट ये है कि इंशाल्लाह विद द टाइम भी पर आइडियाज़ को थोड़ा मज़ीद डिफाइन करें आप, ठीक है ना? इंशाल्लाह।